हालेलुया। हालेलुया। आज की शाम को एक बार फिर से हम उस जीवित महान सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इस धन्यवादी प्रेयर के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि बीते समय अंकल को परमेश्वर ने चंगाई दी और उससे बढ़कर और प्रभु का धन्यवाद हो कि इस घर में एक एसी परमेश्वर ने लगाया। इन तमाम बातों के लिए हमें अपनी जिंदगी से हमेशा और हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। एक धन्यवाद ऐसा होता है कि जो मनुष्य स्वयं अकेले बनाता है और एक धन्यवाद ऐसा होता है जो मिलकर बनाता है। हालेलुया हालेलुया। जैसे एक उदाहरण दें, अगर हम अकेले खाना खाते हैं तो हमारे को कम खा पाते हैं, लेकिन जब एक बड़ी संगति होती है उस बीच में अगर हम खाना खाएं तो खाना सबों के साथ मिलके खाने में क्या हो जाता है, इंसान एक से दो रोटी भी खा लेता है। इसी तरीके से ये परमेश्वर का वचन भी आज हमें बतला रहा है कि हमें मिलकर धन्यवाद सबको करना बहुत जरूरी है। मिलकर भजन संहिता 34 अध्याय के अंदर में अगर हम देखें तो आज की शाम के समय भजन संहिता 34 अध्याय और 34 अध्याय के अंदर में लिखा है पहले दूसरे तीसरे पद में, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पे घमंड करूंगा और नरम लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। हालेलुया। ये है परमेश्वर का जीवित और पवित्र सामर्थी कलाम। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर का दास दाऊद एक बड़ी खूबसूरत बात कहता है, मैं हर समय परमेश्वर को धन्य कहता रहूंगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, ये बात जब दाऊद लिख रहा है आत्मा की अगुवाई में, तो ये बात छोटी नहीं है कि मैं हर समय, यानी कि कभी कभी मनुष्य के जीवन के अंदर में कुछ ऐसे समय आते हैं जो एक बड़ी कठिनाइयों के दौर के होते हैं, बड़ी परेशानियों के दौर के होते हैं, बड़े संघर्ष के दौर के होते हैं। कभी गरीबी के दिन, कभी बीमारी के दिन, कभी क्लेश के दिन, कभी सताव के दिन। लेकिन इन सारी बातों में भी परमेश्वर का दास दाऊद कह रहा, मैं तो हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा। हालेलुया। केवल उसने ये बात नहीं की कि मेरी जब शादी की सालगिरह आएगी तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, या मेरा बर्थडे आएगा तब मैं धन्यवाद करूंगा, या मैं कोई घर बना दूंगा तो धन्यवाद करूंगा, या मेरे घर में कार आ जाए तो धन्यवाद करूंगा। नहीं, परमेश्वर के लोगों, इस बात से मुझे और आपको एक नसीहत मिलती है। और ये नसीहत क्या मिलती है कि दाऊद कह रहा, मैं हर समय हर हाल में यहोवा को धन्य कहता रहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। ये हमारे जीवन का एक आत्मिक करैक्टर होना बहुत जरूरी है, जो इस पद के अंदर में हम दाऊद के जीवन में देखें। निरंतर तीसरी आयत में उसने बहुत अच्छी बात कही, और तीसरी आयत में क्या कहा उसने, कह रहा मैं मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर
परमेश्वर की क्या करें? स्तुति करें, बड़ाई करें। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर। मैंने अभी बताया ना, कुछ जीवन के काम ऐसे होते हैं जो मिलकर करें तो उस पर और एक बड़ी आशीष उतरती है। हालेलुया। कोई काम अगर मिलके करते हैं तो उससे प्रभु की बड़ाई और ज्यादा होती है। कितनी उम्दा तरीके से दाऊद इस चीज को कह रहा है, मेरे साथ परमेश्वर की बड़ाई करो। दाऊद उस वक्त का इज़राइल देश का क्या था? राजा था। तो ये किससे वो कह रहा है, आओ मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की बड़ाई करो, आओ मेरे साथ मिलकर उसका धन्यवाद करो, आओ हम मिलकर एक साथ उसकी वर्शिप करें, आओ हम मिलकर उसकी जय जयकार करें, आओ हम मिलकर उसके नाम को ऊंचे पे उठाएं। वो ये बात जब कह रहा है, क्योंकि वो तो इज़राइल का राजा था, लेकिन उसने अपनी खुशी में, अपनी आशीषों में, अपनी बढ़ोतरी में अपने सबों को क्या करा है? शामिल किया। जो आज इस वक्त आपके घर के अंदर में हम इस चीज को देख रहे हैं कि आपने अपने पिता की उस चंगाई के साथ साथ घर में एक अच्छा परमेश्वर ने आशीष दी, ऐसी की, लेकिन उसके साथ आज का दिन आपने परमेश्वर के लिए रखा। आओ मैं तो धन्यवाद करूंगा ही, लेकिन आओ तुम भी मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की बड़ाई करो और उसकी क्या करो? महिमा करो। दाऊद को क्या जरूरत थी? अगर हम संसारिक दृष्टिकोण से बात करें तो दाऊद को क्या जरूरत थी? दाऊद की जरूरत प्रजा को है। हालेलुया। लेकिन दाऊद तो उस वक्त का राजा है, लेकिन इस राजा के दिल के अंदर में एक नम्रता दिखाई दे रही है। इस दाऊद राजा के अंदर में परमेश्वर के प्रति उमड़ता हुआ प्यार दिखाई दे रहा है। जैसे इसने 23 भजन संहिता में कहा, मेरा प्याला क्या हो रहा है? उमड़ रहा है। काहे के लिए उमड़ रहा है? परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए। मेरा प्याला उमड़ रहा है, जैसे वो कह रहा है कि मेरा प्याला परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए उमड़ रहा है, ऐसी वो लोगों को भी एनकरेज कर रहा है कि तुम भी मिलकर मेरे साथ में परमेश्वर की क्या करो? बड़ाई करो। जो प्याला खुशी का मेरे अंदर में उमड़ रहा है, वो प्याला आज की इस शाम के समय में आप सबके जीवन में उमड़ता हुआ चला है। जब उसने ये बात कही, आओ हम मिलकर, यानी कि वो एक चीज चाहता है। एक चीज क्या चाहता है? कि हम एक साथ मिलकर मतलब है संगति में एक साथ जुड़कर परमेश्वर की क्या करें? बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें। यानी कि वो अपनी प्रजा के लोगों को न्योता दे रहा है, अपने संगे संबंधियों को इनवाइट कर रहा है। अपनी उस खुशी का इजहार वो अकेले नहीं, बल्कि अपने लोगों के साथ मिलकर कह रहा है, आओ तुम भी मेरे साथ मिल जाओ, आओ मेरी खुशी में तुम भी शामिल हो जाओ। उस परमेश्वर ने जो मेरे साथ उपकार किए हैं, उन उपकारों को लेके आओ हम सब मिलके परमेश्वर को धन्य कहें। और मैं सदा सर्वदा अपने परमेश्वर को धन्य कहता रहूंगा, और तुम भी मिलकर उस परमेश्वर को क्या कहो? धन्य। जब दाऊद की इस पुस्तक के 34 अध्याय में स्टडी कर रहा हूं, तो दाऊद के लिए सोच रहा हूं कि दाऊद को अकेले धन्यवाद करना क्या अच्छा नहीं लगा? लेकिन उसके जीवन के अंदर की ये एक बड़ी गवाही निकल ली है, यानी कि लोगों को वो जताना चाह रहा है।
लोगों को जाहिर करना चाह रहा है, प्रजा को इस चीज का प्रमाण देना चाह रहा है कि उसने जो मेरे साथ बड़े बड़े उपकार किए। इसलिए वो कहता है 103 के अंदर में, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू ना भूलना। मिलकर सबों को बता रहा है, इस चीज को शेयर कर रहा है। हम सबको परमेश्वर के साथ संगति में मिलकर उनकी ब्लेसिंगों को, उसकी आशीषों को जो उसने हमारे जीवन में दिया है, उसका धन्यवाद हमें मिलकर करना बहुत जरूरी है। इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय निकाले मेरे साथ। इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय और 5 अध्याय के अंदर में 19वें और 20 पद में पौलुस इफिसिस के लोगों को क्या समझा रहा है। इफिसियों 5 अध्याय का 19 और 20 पद में देखिए, 19वें पद में कहता है, इफिसियों 5 का 19 में, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। मिलकर आपस में, यानी कि जो चीज हम वहां पर दाऊद के जीवन में देख रहे हैं, वही चीज यहाँ पौलुस भी कर रहा है। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता का धन्यवाद। हालेलुया। कितनी प्यारी बात और कितनी मधुर बात उसने कही। मिलकर हम लोग हैं, पौलुस क्या कह रहा है, आओ हम सब मिलकर परमेश्वर के साथ आत्मिक गीत गाएं, है ना। ये भी तो यही सेंटेंस बोल रहा है, यही शब्दों का पौलुस ने प्रयोग किया, जिस शब्दों का दाऊद ने उपयोग किया कि आओ मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी बड़ाई करो। और इस 19वें पद के अंदर में जब ये पौलुस इस चीज को कर रहा है, आओ हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति गान करें, कैसे रीति से, आत्मिक रीति से, और करा मन ही मन उसके सामने भजन और कीर्तन करते रहो, यानी कि मन ही मन में उसकी उपासना, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करते रहो, उसकी प्रशंसा करते रहो। ये परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन बहुत गंभीर है। आत्मिक गीत गाया करो। कौन से गीत? आत्मिक गीत गाया करो। कैसे? और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। मन ही मन में मिलकर सबका मन एक हो जाए, सबके विचार एक हो जाएं, सबकी भावनाएं एक हो जाएं, सबकी सेवा करने की लालसा एक हो जाए। एक मन, एक आत्मा में, एक मन के साथ उसकी स्तुति आत्मिक रीति से भजन कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का क्या करते रहो? धन्यवाद करो कि उसने हमें आपस में मिलाया एक साथ, अपनी महिमा को बढ़ाने के लिए। उसने इस संगति को इसलिए कराया कि हम एक साथ मिलकर आज की शाम को अपने जीवन से सब मिलकर परमेश्वर को धन्य देख सके, उसको धन्यवाद कर सके। हालेलुया। ये चीजें बहुत लोगों को नसीब नहीं होती, ये चीजें सबको नसीब नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे प्रभु के लोग हैं जिनके जीवन में ये विषय आते हैं कि वो उसके उपकारों को लेके, उसके कामों को लेके, उसकी चंगाइयों को लेके, उसकी ब्लेसिंगों को लेकर कहने पाए, आओ तुम भी मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करो, स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी बड़ाई करो। अगर हम इसी के आगे देखें, कुलुसियों की पुस्तक 1 अध्याय, कुलुसियों 1 अध्याय के अंदर में
12वें पद के अंदर में बहुत अच्छी बात लिखी है, और यहाँ पे लिखा है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। पौलुस फिर इस पद में कहता है, और पिता का धन्यवाद करो। आमीन। कि उसने हमें क्या बनाया? इस योग्य बनाया। कि आज परमेश्वर की आशीष आई, इस योग्य बनाया। बहुत से लोग सोचते हैं कि पता नहीं कब से सोच रहे हैं कि ऐसे लूंगा, आज तक नहीं ले पाए। बहुत सी चीजें ऐसी हम बात करें, लेकिन खुदा का, अपने जीवित परमेश्वर यहोवा का इस बात के लिए भी हम अपने जीवन से उस परमेश्वर का धन्यवाद करो। पौलुस कहता है कि जिसने हमें धन्यवाद करने के योग्य बनाया। मैंने कहा सबके पास में धन्यवाद करने की योग्यता नहीं है, लेकिन स्पेशल वो लोग हैं, चुने हुए वे लोग हैं जो परमेश्वर के कार्यों में और परमेश्वर की सेवा में अपने जीवन से उसके कामों को लेकर नित्य उसका धन्यवाद करते हैं। उस परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसने पवित्र लोगों के साथ में धन्यवाद करने की ये हमें और आपको योग्यता दी कि उसकी संगति में हम इस समय बैठकर उसका धन्यवाद कर सके परमेश्वर के लिए। क्योंकि ये धन्यवाद जमीन तक नहीं, ये धन्यवाद कहां तक पहुंचता है? आसमान, स्वर्ग तक पहुंचता है। आपका धन्यवाद केवल पृथ्वी ही पर सीमित नहीं रहता, बल्कि जब आपका धन्यवाद स्वर्ग तक जाता है तो वो स्वर्ग का परमेश्वर आपके धन्यवाद से अत्यंत प्रसन्न होता है। एक पद और पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 18 पद के अंदर में पौलुस ने एक बार फिर से बहुत अच्छी बात कही। और क्या कही? हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही क्या है? इच्छा है। हालेलुया। हर बात में मिलकर धन्यवाद करो, मिलकर धन्यवाद करो। आओ हम मिलकर यहोवा का धन्यवाद करें, आओ हम मिलकर प्रभु की स्तुति करें, आओ हम मिलकर परमेश्वर की सेवा करें, आओ हम मिलकर उसके कार्यों में कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सेवा को अंजाम करें। मिल जाओ। मिलना, एक साथ संगति करना, ये परमेश्वर को भाता और पसंद आता है कि हम एक साथ मिलकर अपने परमेश्वर की एक साथ बड़ाई करें। हालेलुया। कितनी उम्दा बात संत पौलुस यहाँ पे कहते हैं कि ये बात प्रभु यीशु की ये इच्छा है हर एक बात में। यूं तो परमेश्वर के लोगों, हमारे और आपके जीवन में कितने बड़े उपकार प्रभु ने किए। यीशु मसीह के पास में एक बार केवल 7 रोटी आई, और एक जगह लिखा है एक बार यीशु मसीह के पास में 5 रोटी आई। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ देखते हैं तो वो 5 रोटी या वो 7 रोटी उस भीड़ के लिए पर्याप्त नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात आज का वचन क्या सिखा रहा है? आओ हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। यीशु मसीह ने उस बड़ी भीड़ को देखा और 7 रोटी को लिया, एक जगह 5 रोटी को लिया। लिखा है उसने 7 रोटी 5 रोटी को लेकर अलग अलग जगहों पर कैसे उसने अपने पिता का, अपने शिष्यों से कहा, आओ हम इन 7 रोटियों के लिए भी मिलकर अपने पिता का क्या करें? धन्यवाद करें। हालांकि वो शिष्य कहने लगे 7 रोटी में इतनी बड़ी भीड़ कैसे खा सकती है, लेकिन उसने कहा नहीं, आओ हम मिलकर इन 7 रोटियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। और जब उन्होंने उन 7 रोटियों के लिए मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद किया, लिखा है यीशु मसीह ने अपने पिता का धन्यवाद किया। वो 7 रोटी से 4000 लोग खा के क्या हो गए? तृप्त हो गए। क्योंकि हमें सिखाया जा रहा है
हमें बताया जा रहा है, हमें समझाया जा रहा है कि हमें मिलकर एक साथ परमेश्वर का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। जब हम उस काम को अपने जीवन में महत्व देते हैं कि ये वचन सिखा रहा है, जब हम वचन को लाइफ में फॉलो करना शुरू करते हैं तो वचन हमको फॉलो करता है। हालेलुया। जब हम वचन को पूरा अपने जीवन से करने का प्रयास करते हैं तो ये वचन हमारे जीवन में पूरा प्रयास काम करना शुरू करता है। इसलिए आज यही खुदा का कलाम कह रहा है, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। आमीन। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे, जिसने बनाया हमें, जो है हमारा आधार, जिसने दी हमको याद, वो है हमारा आधार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आगे फाटकों में स्तुति करें और ललकारे, अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का दाता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का दाता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। दुआ करें। हमारे जीवित महान प्रेमी सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, में आज की शाम के समय एक बार फिर से इस परिवार के साथ मिलकर हम सब तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हमारे बुजुर्ग अंकल के लिए प्रभु, जो बीते समय कुछ खारी बीमारी में रहे, लेकिन तेरे दासों ने और पिता परिवार के लोगों ने तुझसे नित्य प्रार्थना करी और वो प्रार्थना के उपरांत चंगे हुए परमेश्वर। खुदावंद उस चंगाई को लेके इस परिवार ने प्रभु चाहत रखी परमेश्वर कि हम सब मिलकर एक बार फिर से इस संगति में एक धन्यवादी प्रार्थना करें प्रभु। आज दुआ करते हैं हमारे अंकल को अच्छा स्वास्थ्य तंदुरुस्ती की आशीष दे, हर कमजोरी वीकनेस निर्बलताओं को दूर करे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने इस घर के अंदर में एक नए एसी की आशीष दी पिता, क्योंकि तू समय बाई समय जानता है किन किन को क्या क्या जरूरत है, और जब वक्त आता है प्रभु तो तू समय के अनुसार वो चीज़ों को मुहैया कराता है। प्यारे प्रभु, हम भाई जितिन के लिए भी दुआ करते हैं
जो हमेशा प्रभु तेरे कार्य के लिए, तेरी सेवा के लिए, तेरे प्रति प्रभु प्यार में भरे हैं खुदावन, और चाहते हैं हमेशा कि कौन सा वक्त, कौन सा समय आए कि मैं अपने परमेश्वर को आगे रखूं। खुदावन भाई के जीवन पर भी हम तेरी बड़ी आशीष मांगते हैं और दुआ करते हैं इनके पैरों में भी अपनी शिफा प्रदान करे खुदा बाप, कि ये भी भाई अपने पैरों में सामर्थ पाएं और चलने की आशीष पाएं खुदा बाप। इनकी मम्मी पर अनुग्रह कर, सभी बहनों पर अनुग्रह कर, प्रभु भाई पर अनुग्रह कर, परिवार के बच्चों पे अनुग्रह कर। सिस्टर ममता के लिए दुआ करते हैं, जो भी उनके पेट में कुछ दर्द हुआ, प्रभु आप पूर्ण चंगाई दे और उस दर्द से, हर प्रकार के रोग से इस घर को बाहर कर। इनकी जो भी पिता शॉप है प्रभु, उसमें तुमको आशीष कर और इनके हाथों के कामों पे बरकत दे, और ये सदा सर्वदा तेरे लिए समर्पण रह के, और ये कहे आओ हम मिल के सब यहोवा का धन्यवाद करें। प्रभु आपका धन्यवाद करते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन।